थोड़ी ही देर में स्वामित्व योजना कार्यक्रम और स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे सांसद और मंत्री। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्वामित्व योजना कार्यक्रम और स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित होंगे। स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी भी ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे सांसद और मंत्री। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में कार्यक्रम। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम और वर्चुअली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कर्नाटक दौरा आज शाम 4:15 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुवर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लेंगे सीएम। रात 8:20 का वक्त होगा जब प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और रविवार सुबह कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दोपहर 2:15 बजे का वक्त होगा जब जयपुर के लिए रवाना होंगे और रविवार दोपहर 3 बजे आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो रविवार दोपहर जयपुर वापसी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटेंगे 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे जाएंगे। स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण होगा। चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देंगे। 10 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और जो चुनिंदा लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे। स्वामित्व योजना के तहत होगा प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण। चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हादसे वाले डीपीएस यू टर्न को बंद किया गया। भांकरोटा दुकांतिका के 29 दिन बाद ये कट बंद किया गया। हादसे पर बनी कमेटी के निर्णय के बाद कट को बंद किया गया। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी की अनुशंसा पर काम। और अजमेर हाईवे पर डीपीएस कट यू टर्न को खतरनाक माना गया है। एनएचआई की इंटरनल कमेटी ने भी इसे खतरनाक माना था। अग्निकांड से पहले भी इस कट पर कई सारे हादसे हो चुके हैं और बीते शनिवार भी उसी जगह पलटा था कोयले से भरा ट्रक। एनएचआई के उच्च अधिकारियों की बैठक में यही फैसला था और 20 दिसंबर को आपको बताते हैं डीपीएस कट पर दुकांतिका हुई थी और जिसके बाद ये फैसला लिया जाना वाकई बेहद जरूरी था। और वीडियो पर एक्शन की सांसद ने उठाई मांग। दिशा में मीटिंग में सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों की क्लास लगाई। सांसद राहुल कसवा ने मनरेगा के तहत श्रमिक बजट आवंटन में भारी अनियमितता की व्यापक जांच करवाने और कार्यवाही के निर्देश जिला परिषद सीईओ को दिए हैं। जिले में मनरेगा के तहत श्रमिक बजट आवंटन के प्रावधानों की खुलेआम अवहेलना हुई है और अकेले तारानगर पंचायत समिति को
44 करोड़ दे दिए हैं। इसमें भी एक ही ग्राम पंचायत को हर महीने 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। इस पंचायत में स्थानीय श्रमिकों की बजाय बाहर से लाकर श्रमिक लगाए गए, जो मनरेगा के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। तारानगर के अलावा जिले की शेष पंचायत समितियों को मात्र 15 करोड़ रुपए के आसपास ही बजट आवंटन हुआ है। नहीं पाया गया और एक सिटिंग प्रधान उसी पंचायत समिति का ही इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई डोंट थिंक आपको क्या करना चाहिए। एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द वीडियो कि कैसे इसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। किसके भरोसे बैठे हुए हम? आप प्रधान जी रुपए बार वीडियो साहब, ये पैसा आपका घर का है, आप बांटोगे पैसे को? तो आप सारे ये लोग जो तारानगर तहसील जनता है, ये पागल है? आपका वेट करेंगे हम? आप एक आदमी साथ मिलकर पैसे बांट रहे हो देश के। 14 करोड़ रुपए दे दिया अपने सरपंच को। कौन है सरपंच? वो कोई भी 14 करोड़ रुपए सर, ये एक टाइम। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि सभी पंचायत समिति इसको पंचायतों को आप बराबर में साथ लेकर चलें। ये पैसा 300 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट में आता है। कल को तो कोई कह देगा कि मैं तो 150 करोड़ में ले जाऊंगा सुजानगढ़ में, मैं ले जाऊंगा 200 करोड़ राजगढ़ में। घर की दुकान है अपनी, फोर्सफुली लगाया जाता है। मैम इस पंचायत के ऊपर कंप्लीटली आप इसको लिस्ट करिए, उसके खिलाफ में एक्शन लीजिए और वीडियो को शो को नोटिस इस मीटिंग के हवाले से दीजिए। एंड आई विल रेज दिस इशू इन द पार्लियामेंट कि आप लोगों ने किस तरह से मजाक बना दिया नरेगा का भी करवा लीजिए। और सिरोही के शिवगंज से अब बड़ी खबर, जहां शहर में पैंथर ने दस्तक दी है और 33 घंटों के समय के बीतने के बाद भी पैंथर पकड़ में नहीं आया है। लेकिन शहर में कहीं भी वापस नहीं देखा गया पैंथर। वहीं उपखंड प्रशासन लगातार शहर वासियों को सचेत कर रहा है। पैंथर की दस्तक से आसपास की स्कूलों में भी छुट्टी की गई है। दहशत का माहौल है। उपखंड प्रशासन लगातार शहर वासियों को सचेत भी कर रहा है। 33 घंटे का लंबा वक्त बीत चुका है। पैंथर अभी भी प्रशासन की पकड़ से दूर है। ये श्रीजी नगर राणावत कॉलोनी के पास में पैंथर का मूवमेंट थोड़ी देर पहले और देखा गया है। तो मैं शिवगंज के सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा, सभी अपने अपने घरों पर रहें और जो लोग घर से बाहर गए हुए हैं उनको फ़ोन करके बुला लें तथा घर को दरवाजे खिड़की सारे बंद करके और अंदर ही रहें और सुबह के समय भी निकले नहीं बाहर। और जो लोग बाहर जाते हैं सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने या मज़दूर लोग जो शौच करने जाते हैं वो भी अपने घरों में रहें, बाहर नहीं जाए, क्योंकि पैंथर का मूवमेंट इसी जगह है। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी और वन विभाग और पुलिस प्रशासन सारे लगा हुआ है इसको ट्रेस आउट। और चूरू जिले के तारानगर तहसील के साहवा में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अविवाहित छात्रा ये थी। हालांकि जब परिजनों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने नवजात बालिका को अपनाने से इनकार कर दिया। सीएचसी प्रभारी की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम साहवा सीएचसी पहुंची, मामले की जानकारी जुटाई। अपनाने से इनकार करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम नवजात बच्ची को लेकर चूरू के राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल की एफबीएनसी इकाई में नवजात को भर्ती करवाया गया। सावा सीएचसी से भी आया और इसका जो वजन है लगभग 2.7 किलो के आसपास है और फीमेल चाइल्ड है। अभी थोड़ा सांस में थोड़ी दिक्कत है, इसके ऑक्सीजन लगाया गया है। साथ में मदरमेड बैंक से हमने इसको दूध पिला रहे हैं यशोदा बहन जी के थ्रू, और हमारे साथ जो चाइल्ड लाइन की तरफ से इनको लेके आए गए हैं। जी सर, चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू को ये सूचना मिली कि सावा सीएचसी के अंदर एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ है और ये सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है और सावा सीएचसी पहुंची और बालिका को लेकर यहाँ चूरू आए हैं और अभी बालिका का यहाँ एडमिट करवाया गया है। अभी बालिका ठीक है, मैच्योर है और फीडिंग भी ठीक से कर रही है और डॉक्टर साहब की अगर माने तो बच्ची पूरी तरह से मैच्योर है सर। और जालौर के सायला के पास सुराणा गांव में सामाजिक समरसता का प्रेरणास्पद उदाहरण देखने को मिला, जहां कई बार छुआछूत के नाम पर स्वर्ण और दलित समाजों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। वहीं कई बार अच्छे प्रयास और उदाहरण भी सामने आते हैं। सायला के पास सुराणा गांव में ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला, जहां गांव में सफाई का काम करने वाले वंचित परिवार की बेटियों की शादी एक समाज सेवी परिवार के जरिए की गई। शादी की सभी रस्मों को लेकर बेटी की विदाई तक का खर्चा भी उठाया गया।
बने मारे बेटी रो सब खर्चो दी दो डाइसो रास खावा खर्चो टेंट वगैरह सब। पहली बात तो ये है, हमारे गांव के अंदर जो गांव के अंदर होते हैं, मेरा घर इनकी तरफ आया है। जो बोलते हैं ना कि गांव में इतने घर मेरे, इतने घर मेरे, वो घर मेरे तरफ आया है। और मुझे कुछ ऐसा भाई ने बोला कि बच्ची की शादी है, तो मैं तो खुश हो गया कि भाई की शादी है तो बहुत बढ़िया है। भाई ने बोला कि बासा खर्चो वही की करो, तो मैं क्यों खर्चो वही तो क्यों डर है, मैं बैठो हूँ, खर्चो वही तो तब मैं घणी दूँ। तो मारा भी भाग्य अजमेरी हो तेन बिटिया ने मारे हाथों थी कन्यादान हुआ है और आ जालोर थी बारात आई है। ये मारा सौभाग्य है, ये मैं अपने आप ने भाग्यशाली समझे रियो हूँ कि मैं अण कन्या रो बेटी रो व्याह कीधो। पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर आगामी बजट को लेकर इस दौरान चर्चा हुई और हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक को समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे सदस्यों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल के विख्यात स्थल सिलीगुड़ी में बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और ऐसे में उन मंदिर में स्थापित होने के लिए मूर्तियों की पूजा अर्चना विशेष रूप से धार्मिक स्थल रामदेवरा में करवाई गई। बिहार के कानकी धाम मंदिर के ट्रस्टियों ने रामदेवरा पहुंचकर विशेष रूप से पूजा अर्चना कर वहां स्थापित होने वाली मूर्तियों की भी पूजा करवाई। इससे पहले इन मूर्तियों की देव यात्रा भी करवाई गई, जो जयपुर के हनुमान डूंगरी, साथ ही खाटू श्याम जी मंदिर, सालासर मंदिर, जीण माता मंदिर, अयोध्या धाम मंदिर सहित देश के अन्य स्थानों से घूमते हुए रामदेवरा पहुंची। ट्रस्ट के अध्यक्ष गजानंद ने बताया कि बाबा रामदेव के देश भर में लाखों भक्त हैं और ऐसे में देश के अलग अलग स्थान पर बाबा रामदेव के भव्य मंदिर का निर्माण भक्तों द्वारा करवाया जा रहा है। धौलपुर में साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के मास्टरमाइंड 10,000 के नामी होमगार्ड को गिरफ्तार किया है, जिसने पीड़ित से अमेरिका में रहने वाले उसके रिश्तेदार बनकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। वहीं प्रकरण में अब तक ठगी के 5 शातिर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुबह 6 बजे लगभग 300 बीएड डिग्रीधारी महिला शिक्षिकाओं ने समायोजन की मांग को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज वित्त मंत्री चौधरी के बंगले के बाहर जमीन पर बैठे हैं और इस उम्मीद के साथ कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन ओपी चौधरी ने उन महिलाओं की समस्या को अनसुना कर दिया और न ही किसी से मुलाकात की। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में दलबल के साथ उन शिक्षिकाओं को खदेड़ दिया। छत्तीसगढ़ के शिक्षिकाएं महिलाएं बड़ी संख्या में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां पर अपनी मांगों को लेकर जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। करीबन बताया जा रहा है कि 100 से अधिक महिलाएं पहुंचे थे। समायोजन की मांग को लेकर घेराव कर रहे थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले को, लेकिन उन महिलाओं की मुलाकात ओपी चौधरी से नहीं हुई। लंबे समय से लगातार वो अपने मांगों को लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पुलिस ने भारी फोर्स पहुंचकर उनको सभी को दूसरा धरना स्थल भेज दिया गया। और धौलपुर के नादनपुर में अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपियों से 1400 जिलेटिन की छड़ और करीब 2500 मीटर लाल बत्ती बरामद की है। इस दौरान बाइक और एक पिकअप को भी जब्त किया है। आपको बता दें ये कार्रवाई डीएसटी और एएसआई के नेतृत्व में की गई है।
धौलपुर में स्थायी लोक अदालत ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त को तलब किया है। आपको बता दें, हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष ने सड़कों की मरम्मत पर स्थायी लोक अदालत में केस दायर किया था, जिसकी तामील सभापति और आयुक्त नगर परिषद को दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर सभापति और आयुक्त को रजिस्टर्ड डाक से तलब करने के आदेश दिए हैं, जिसमें उनको 12 फरवरी 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया और उपस्थिति न होने पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। द्वारा हाउसिंग बोर्ड की सड़क की समस्या को लेकर के एक मुकदमा आयुक्त व सभापति के नगर परिषद के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें कई बार तामील जारी होने के बावजूद भी और बार बार तामील जारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने आज की पेशी थी, आज भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने उसमें आदेश दिया है कि रजिस्ट्री से इनके लिए दोबारा से तामील कराई जाए और 12 फरवरी 2025 की डेट दी गई है आगामी पेशी। यदि ये नहीं आते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और केकड़ी के सावर थाना इलाके के आलूली गांव में फ्लैक्स बैनर के करंट आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों और ग्रामीणों ने महिला का शव उठाने से इनकार कर दिया है। सूचना पर सावर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाइश के बाद मृतका का शव सावर के चिकित्सालय लाया गया।